सोशल मीडिया एक्स पर मुस्लिम स्पेस ने एक पोस्ट किया। गुजरात के राजकोट में एक मस्जिद है, नवाब मस्जिद। वहां एक मामला सामने आया। 3 हिंदू व्यापारियों से वक्फ की दुकानें कथित तौर पर जबरन खाली कराने का। इन व्यापारियों की शिकायत पर सरकार ने भी हस्तक्षेप किया। इन व्यापारियों की शिकायत पर 9 मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि ये 3 दुकानें पिछले 60 साल से अलग अलग हिंदू परिवारों के पास किराए पर थी। दुकानदारों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कानूनी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें नोटिस देना और बातचीत करना शामिल था। इसके बावजूद मस्जिद प्रबंधन ने उनसे दुकानें खाली करवा ली। मस्जिद के प्रबंधक फारूक मसानी ने दावा किया कि गुजरात वक्फ बोर्ड के आदेश पर हमने ये कार्रवाई की। दुकानें कई सालों से बंद और जर्जर थीं, जिसमें मस्जिद को नुकसान हो रहा था। हमने आदेश का पालन किया है। वहीं स्थानीय हिंदूवादी पार्टी के विधायक ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर गैर कानूनी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को कानूनी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका उल्लंघन हुआ है। इस मामले में राजकोट के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में फारूक मसानी समेत दूसरे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस उपायुक्त जगदीश बंगारवा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसी को लेकर द मुस्लिम ने भी एक पोस्ट किया था। उन्होंने क्या कुछ लिखा है इस पूरी खबर पर, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। द मुस्लिम ने कुछ तस्वीरें मस्जिद और लोगों की तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा, नवाब मस्जिद के परिसर में बनी दुकानों पर 3 हिंदू व्यापारियों ने कब्जा किया। दुकानों को वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद खाली करवाने पर 9 मुस्लिम व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। सनद रहे ये दुकानें मस्जिद की हैं। दुकान खाली करवाने की असल वजह दुकानें जर्जर हो गई और कई सालों से मस्जिद को किराया नहीं दिया गया। दुकानदारों ने बिना जरूरी मंजूरी लिए अवैध तरीके से दुकानों को किराए पर ले लिया। गुजरात वक्फ बोर्ड ने बताया है कि पिछले 15 सालों से बिजली बिल और टैक्स भी जमा नहीं किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने नवाब मस्जिद में वक्फ बोर्ड द्वारा 3 हिंदू व्यापारियों की दुकानें खाली कराने के मामले में हस्तक्षेप किया। हिंदू व्यापारियों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और दुकानें हिंदू व्यापारियों के कब्जे में दी गई हैं। तो ये द मुस्लिम ने इसको जो है कॉट किया, कैप्शन दिया और कुछ तस्वीरें उसमें शेयर की। और इस जो हम बात कर रहे हैं इसको लेकर भी जो है वो चीजें हो रही हैं। तो जिस तरह से पूरे देश में वक्फ को लेकर बातें होती हैं और ये दुकानें लेकर जो मसला हुआ है, तो वो एक शेर है, मैं बार बार कई वीडियो पढ़ चुका हूं कि कितने मजबूर हैं हम अपनी अना के हाथों, हम लुटे हम पिटे और हम ही तलबगार भी है। अब मस्जिद की दुकानें हैं और वो जिन 3 व्यापारियों पर थी, अगर ये जो खबर शेयर की गई है द मुस्लिम स्पेस से और द मुस्लिम से ट्विटर एक्स पर और इसको फेसबुक पर भी शेयर किया गया है, तो 9 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें यही कहा गया है कि इन 3 व्यापारियों से दुकानें खाली कराई गई हैं और वो वक्फ की दुकानें थी, वक्फ की प्रॉपर्टी, मस्जिद की प्रॉपर्टी, किराया नहीं दिया गया था। जिस तरह से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ इन्होंने लिखा है इसी को लेकर मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं कि अगर इस तरह का मामला है तो आखिर उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब अगर दुकानें जर्जर हालत में है और मस्जिद की, तो हो सकता है उसमें रिनोवेशन का काम होना हो या दुकानों में मरम्मत करानी हो या दुकानों को सही कराना हो। तो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला तो यही है कि जितना शेयर किया गया है वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। इस तरह की जो मस्जिद की दुकानें होती हैं जिसमें लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से आज देख रहे हैं कि बहुत लोग मंच पे खड़े होकर अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि मुसलमानों को दुकानें मत दो, अपनी दुकानों पर जो नौकर रखने 10-15 हज़ार रुपए के, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय से रखो, मुसलमानों को मत रखो। तो मुसलमानों का बहुत ज्यादा बाइकआउट होता है। अब इस तरह मस्जिद में अगर हिंदू व्यापारियों के पास दुकानें हैं और अगर काम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली कराई गई तो वो अलग बात है, लेकिन किसी की रोजी रोटी है। तो जिस तरह का एक माहौल देश में क्रिएट हो गया है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो उसको लेकर और वक्फ को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कितनी बातें होती है, जिसको योगी जी ने भी कहा। योगी जी ने एक टीवी इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कह दी थी, वक्फ की जो प्रॉपर्टी उसको लेकर के 1-1 इंच वापस लेंगे और उस पर जो है सार्वजनिक चीजें जैसे हॉस्पिटल और शिक्षा के संस्थान इस तरह की चीजें बनाएंगे। तो वक्फ को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अब ये नवाब मस्जिद जो है गुजरात की, इसके अंदर अगर ये दुकानों का मामला है तो ये कहां जाकर रुकेगा। और इसमें गिरफ्तारी भी 9 मुसलमानों की हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जबरन तरीके से जो है वो दुकानें खाली कराई गई हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कहीं मुसलमान हो और नॉन मुस्लिम लोगों की दुकानें हो तो उनके साथ ऐसा किया गया हो, लेकिन आखिर इसके पीछे जो द मुस्लिम ने जैसा लिखा कि वो दुकानें जर्जर हो रही थी, इसकी वजह से उनसे खाली कराई गई है। अब ये पूरा मामला जो इसमें सरकार ने अपना हस्तक्षेप कर लिया है, तो आगे इसमें क्या मामला होगा, ये बात कितनी बढ़ेगी, हम इस खबर पर जो है वो नजर बना के रखेंगे और आप तमाम लोगों को अपडेट देते रहेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? अगर कोई गुजरात से है, उस इलाके से है जहां पर ये पूरा मामला हुआ है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि पूरा मामला और इसमें क्या है, क्या अपडेट है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और अपनी राय भी जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग इस तरह के
मामलात में क्या सोचते हैं। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स का फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।